पूरे भदोही में स्वच्छता मिशन पूरी तरह से फेल है क्योंकि यहाँ सफाई कर्मी नियुक्त ही नहीं है। पहला चीज, आपका ब्रांड एम्बेसडर तो यही जनपद भदोही का जो ब्रांड एम्बेसडर है यही घोसिया से है, आदर्श शुक्ला, कराटे चैंपियन। अगले साल इसी चौराहे से हमने इसी गंदगी का मुद्दा उठाया था। यहाँ के विधायक से हमारा कहासुनी हो गया था, प्रमुख से हमने निवेदन किया, यहाँ के प्रधान से निवेदन किया, कुछ दिन तक सिस्टम फॉलो हुआ। इसके बाद जैसा का तैसा वही है जो पहले था। गंदगी 8वें चौराहे पे गंदगी वही है और तमाम दुकानदार जो हैं यही गंदगी फैलाते हैं। सोचिए यहीं पे प्रमुख जी बैठते हैं, यही है विधानसभा औराई है, विधायक यहाँ पे हैं, लेकिन नाले के लिए पैसा स्वीकृति नहीं करवा पाए हैं। औराई चौराहे पर अगर मिर्जापुर रोड या भदोही रोड पे देखिएगा तो दोनों तरफ नाला नहीं बन पाया है। पास में थाना है, थाना के बगल में पोस्ट ऑफिस है, उसके सामने जब बारिश होती है तो तालाब बन जाता है। वर्तमान हालत यह है कि वहाँ पे इतना कचरा है कि कोई पोस्ट ऑफिस जाने को तैयार नहीं होगा। अच्छा लगे, लेकिन ऐसा कुछ दिखता होता नहीं है। औराई चौराहे पर जिस तरह की गंदगी है इसके जिम्मेदार यहाँ के ग्राम प्रधान। क्या कुछ नमस्कार, मैं हूँ कृष्णा मिश्रा और आप सभी देख रहे हैं TRH। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार स्वच्छता का एक मिशन चलाई हुई है, लेकिन इस समय स्वतंत्र भारत में स्वच्छता कहां पर है और किस दर्जे पर है। इस वक्त हम मौजूद हैं औराई चौराहे पर, जो अंतर्राष्ट्रीय चौराहे के नाम से जाना जाता है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इसके आगे हम जा नहीं सकते हैं क्योंकि इतना बदबू उत्पन्न हो रहा है कि वहां हम जा नहीं सकते। लेकिन आप कैमरामैन से मैं निवेदन करूंगा, नीतीश जी जरा करीब से ले लीजिएगा। इस पूरे क्षेत्र को राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर ग्रामीण स्तर पे भी RRC सेंटर बनवा रहे हैं, कूड़ा घर बनवा रहे हैं। लेकिन विडंबना का विषय यह है कि यहाँ पर औराई विधायक, भदोही सांसद, DM, SDM, यहाँ तक कि SP और मंडला आयुक्त भी यहाँ पर आते रहते हैं तहसील में सुनवाई के लिए थाना दिवस पर। यहीं थोड़ी दूर पर इसी ब्रिज के उत्तरी और पूर्वी सिरे पर आप नज़र डालेंगे तो थाना है, थाना औराई है। और यहाँ पर कांवरिया जब से मेला चल रहा है, श्रावण मास चल रहा है, तो पुलिसकर्मी भी यहाँ नज़र आ रहे हैं। तो चारों तरफ आप सभी देख सकते हैं कि हमेशा ये चलन में रहने वाला चौराहा है, व्यस्त चौराहा है। और यहीं से थोड़ी दूर पर महज चंद मीटर की दूरी पर विकास का सबसे बड़ा ऑफिस यानी कि खंड विकास कार्यालय भी मौजूद है और तहसील औराई भी मौजूद है। जनपद के आला अधिकारी भी यहाँ पर आते रहते होंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक युवा तेज तर्रार पत्रकार विपिन मिश्रा जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे भदोही में इस प्रकार की गंदगी, वो भी अंतर्राष्ट्रीय चौराहे पर, औराई चौराहे पर? यह औराई का दुर्भाग्य है और औराई की जनता का दुर्भाग्य है। यहीं पर जो है आपने अभी बताया कि अभी कुछ देर पहले जिलाधिकारी जी का स्क्वाड गया। जिलाधिकारी साहब जाते हैं, SP मैडम जाती हैं, यहाँ के ब्लॉक प्रमुख जी आते हैं, विधायक जी आते हैं। 2 दिन पहले BJP का यही से तिरंगा यात्रा निकला था। ये लोग घर घर तिरंगा का कार्यक्रम चला रहे हैं, देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं, लेकिन यही चौराहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, गाँव RRC सेंटर कूड़ा घर बन रहा है। अरे भैया गांव करवाइए, अच्छी बात है, लेकिन चौराहा गंदा है ये किसी को नहीं दिखता है। यह गंदगी हटनी चाहिए। वहाँ पर डिवाइडर पे दिखाइएगा, वहाँ गंदगी जमा हुआ है, यहाँ पर दिखाइएगा, यहाँ पर गंदगी जमा हुआ है। इसके बारे में कोई विचार करने के तैयार नहीं है। कल 15 अगस्त है, यहीं से प्रतिदिन तिरंगा यात्रा निकल रहा है। 78 बरस हो गए भारत को आजाद हुए। 2014 से डबल इंजन सरकार प्रदेश को स्वच्छता मिशन पर डाल रखी है, लेकिन 10 बरस बीत जाने के बाद भी आज तक स्वच्छता कहीं भी दिख नहीं रही है। पूरे भदोही में स्वच्छता मिशन पूरी तरह से फेल है क्योंकि यहाँ सफाई कर्मी नियुक्त ही नहीं है। पहला चीज, आपका ब्रांड एम्बेसडर तो यही जनपद भदोही का जो ब्रांड एम्बेसडर है यही घोसिया से है, आदर्श शुक्ला, कराटे चैंपियन। हम तो कभी नहीं देखे कि स्वच्छता को लेके कभी किसी को समझाए हो, कभी किसी को जागरूक किए हो, हम नहीं देखते हैं। अगर ऐसा करते हैं कि वो समाज में उतर करके लोगों को समझाएं या फिर गंदगी है तो दुकानदारों से बात करें या फिर कोई और विकल्प ढूंढा जाए तो अच्छा लगे, लेकिन ऐसा कुछ दिखता होता नहीं है। औराई चौराहे पर जिस तरह की गंदगी है इसके जिम्मेदार यहाँ के ग्राम प्रधान। क्या कुछ कहना चाहेंगे गंदगी के बारे में और यहाँ के प्रधान के बारे में? विकास मिश्रा यहाँ के प्रमुख हैं, ब्रिजमोहन मिश्रा जी। पिछले साल इसी चौराहे से हमने इसी गंदगी का मुद्दा उठाया था।
यहाँ के विधायक से हमारा कहासुनी हो गया था। प्रमुख से हमने निवेदन किया, यहाँ के प्रधान से निवेदन किया, कुछ दिन तक सिस्टम फॉलो हुआ। इसके बाद जैसा कि तैसा वही है, जो पहले था गंदगी 8वें चौराहे पे गंदगी वही है, और तमाम दुकानदार जो हैं यही गंदगी फैलाते हैं। इन पर कोई पेनाल्टी वगैरह नहीं लगता है। तो हम इधर जरा आएंगे, यहाँ पर दुकानदार देख सकते हैं कि आपने ठेले लगाकर, और यहाँ पर यातायात पुलिसकर्मी जब बैठते होंगे यहीं पर बैठते हैं चबूतरा बैठने के लिए, ये यात्रियों के बैठने के लिए या जो दूर दराज से लोग आते हैं उनको बैठने के लिए बनाया गया है। यहाँ करीब के लगभग 1 या 2 फीट की दूरी पर यहीं पर कूड़ा गाड़ दिया जाता है, यहाँ पर बैठे हैं। दादाजी कैसे बैठे हैं यहाँ पर? ऐसे आए हैं भारत से। ये गंदगी आपको दुर्गंध नहीं दे रहा है? दे रहा है, क्या करें उसको, साफ करें हम। अरे आप टैक्स देते हो, भारत सरकार को बनाने और बिगाड़ने में आपका महत्वपूर्ण, आप ये भारत सरकार के वोटर हैं, सरकार को आपने वोट दिया है, सरकार से आप प्रश्न पूछ सकते हैं, आप अपने विधायक से, प्रमुख से, प्रधान से पूछ सकते हैं कि ये क्या मिल रहा है। विधायक यहाँ आता ही नहीं। विधायक यहाँ आते ही नहीं। बताइए, इतनी गंदगी है, कुछ कहना चाहेंगे? ये हम लोग क्या करें, सिर्फ कहने से होगा? कैसे गंदगी में बैठ रहे हैं? कहने से सफा होगा? किसी के इंतजार कर रहे हैं ना, हम फिर निकल जाएंगे अपने सफर के लिए। इस गंदगी के बारे में भी नहीं कुछ कहना चाहेंगे? औराई की सबसे बड़ी समस्या तो आपने बताया, हम लोगों ने चर्चा किया, गंदगी है। औराई चौराहे पर अगर मिर्ज़ापुर रोड या भदोही रोड पे देखिएगा तो दोनों तरफ नाला नहीं बन पाया है। पास में थाना है, थाना के बगल में पोस्ट ऑफिस है, उसके सामने जब बारिश होती है तो तालाब बन जाता है। वर्तमान हालत यह है कि वहाँ पे इतना कचरा है कि कोई पोस्ट ऑफिस जाने को तैयार नहीं होगा। सोचिए, यहीं पर प्रमुख जी बैठते हैं, यहीं है विधानसभा, औराई है, विधायक यहाँ पे हैं, लेकिन नाले के लिए पैसा स्वीकृति नहीं करवा पाए हैं, इसका टेंडर नहीं लग पाया। इसी चौराहे से तो आना जाना होता होगा, जनपद के या पूरे मंडल के अधिकारियों का आना जाना हुआ करता है। अरे भैया, हमेशा थाना दिवस तो लगता है, बड़े बड़े अधिकारी तो आते हैं, अभी हाल में डीएम साहब तो गए हैं, लेकिन दिखेगा किसी को? बताइए, वो सरकारी कार्यालय है ना, पोस्ट ऑफिस, वहाँ गंदगी है, कोई जिम्मेदार है? अरे सरकार तो गांव-गांव में ये सूखा कचरा, गीला कचरा के लिए बॉक्स बनवा रही है। गाँव बनवा रहा है भैया, चौराहा भी तो साफ होना चाहिए कि चौराहा पे आप पानी निकासी के लिए व्यवस्था नहीं है, कचरा उठाने के लिए। आपके कहने का मतलब चिराग तले अंधेरा? अरे भैया बिल्कुल है, यही है, क्या कहेंगे? पास में थाना, पास में सीओ ऑफिस, पास में तहसील, पास में ब्लॉक, फिर भी स्थिति यही बनी हुई है। जरा हम उन दुकानदारों से बात करना चाहेंगे जो यहाँ ठेला लगाकर अपना जीविकोपार्जन करते हैं। जीविकोपार्जन करने के बाद जब यहाँ पर अपना सामान बेच लेते हैं, जो उससे कचरा उत्पन्न होता होगा, वो कहाँ किस जगह व्यवस्थित करते हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा। भाई साहब, नाम क्या है? धीरज चौहान। आप यहाँ ठेला कैसे लगाते हैं? अरे यार, कैसे लगा? ब्रिज के नीचे आप ठेला कैसे लगाते हैं? कोई रोकता टोकता आपको नहीं है? काहे ना रोकते हैं? फिर रोकने के बाद आप कैसे लगा देते हैं? अरे और यार, ठीक है, ब्रिज के बाद जो आपका ये जो कचरा निकल रहा है खाने के बाद, वो कहाँ पर? घर ले चले जाते हैं देखे हुए हैं आप? नहीं, लेकर चले जाते हैं। देख तो रहे हैं, कोई डस्टबिन रखे हैं आप? नहीं, यहाँ है ना, डस्टबिन में तो एक भी नहीं है। नहीं, खा के सिम डाल देते हैं। जरा जरूर से फिर भी झाड़ू करीब से आइए, जरूर दिखाइए, इसे दिखाइए, इसमें एक भी नहीं है। यहाँ पर देखिए, जरा करीब आइए आप, यहाँ पर देखिए, कचरे का अंबार लगा हुआ है। नितेश जी, जरा करीब से ले लीजिएगा, कचरे का अंबार लगा हुआ है, और ये ठेला वाले कह रहे हैं कि हम इसे सुरक्षित स्थान पर ले जाकर, कहीं जहां गंदा सामान फेंका जाता है, कूड़ा घर है, वहां ले जाकर हम लोग इसे व्यवस्थित करते हैं, लेकिन वो साफ आँख में धूल झोंकने का कार्य कर रहे हैं।